एक बार नारद जी गए भगवान के पास और जाकर के नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु सत्संग की क्या महिमा है? भगवान मुस्कुराने लगे। आप ये बात पूछ रहे हैं? बोले हाँ महाराज, हमें जाननी है सत्संग की क्या महिमा है। ठीक बात है, चले जाओ। दंडकारण्य में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, वहां जाओ। उस बरगद के पेड़ पर एक गिरगिट रहता है। उस गिरगिट से जाकर पूछो कि सत्संग की क्या महिमा है। भगवान ने कहा है तो चले आए। दंडकारण्य गए। दंडकारण्य गए और जाकर के ढूंढा वो बरगद का पेड़। बड़ी मुश्किल से पेड़ मिला। फिर ढूंढा तो उस बरगद के पेड़ पे वो गिरगिट भी मिल गया, जिसके बारे में भगवान ने बताया था। नारद जी ने कहा, गिरगिट भैया राम राम। अब गिरगिट तो क्या बोले। जो नारद जी ने इतना कहा और कहा कि भैया हमें भगवान विष्णु ने भेजा है तुम्हारे पास सत्संग की महिमा जानने के लिए। अब नारद जी ने इतना पूछा नहीं था कि वो गिरगिट पेड़ से गिरा और गिर करके मर गया। मर गया। नारद जी को आश्चर्य, ये कैसी सत्संग की महिमा। कौतूहल बस आश्चर्यचकित होकर भगवान के पास गए। जाकर के पूरा वृत्तांत बताया कि प्रभु जिस प्रकार आपका निर्देश था यथोपदिष्ट मैं गया वहां पर, और जाकर के जैसे मैंने गिरगिट से पूछा कि सत्संग की क्या महिमा है, प्रभु उस गिरगिट ने प्राण छोड़ दिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, जाओ नगर सेठ के यहां एक तोता रहता है। वह तोता सेठ को बहुत प्रिय है। सोने के पिंजरे में रखता है वो। 2-4 नौकर चाकर उस तोते की सेवा के लिए लगा रखा है। जाओ उस तोते से जाकर पूछो कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी आए। सेठ जी ने जब सुना कि देवर्षि नारद मेरे कुटिया में पधारे तो भैया स्वागत की व्यवस्था की। अब नारद जी तो जिस हेतु से आए थे वो हेतु उनके ध्यान में था। नारद जी ने कहा, सेठ जी हमने आपके तोते के बारे में सुन रखा है। सेठ जी ने कहा, महाराज बड़ा अद्भुत तोता है मेरे पास, अद्भुत श्लोकों का वाचन करता है वो तो। एक बार दर्शन कराओगे? सेठ ने कहा, महाराज ये मेरा सौभाग्य, मेरी कुटिया का सौभाग्य, उस तोते का सौभाग्य कि आप जैसे महान संत के उसको दर्शन प्राप्त होंगे। लेकर गए। अब नारद जी ने कहा, सेठ जी थोड़ा सा एकांत हमें चाहिए, हमें तोते को विधिवत देखना है। सेठ जी ने कहा, महाराज जैसी आज्ञा। आप चले गए।
नारद जी ने एकांत का अवसर देखा और अवसर देखकर पूछा उस तोते से, भैया सुखदेव, हमें नारायण ने भेजा है तुम्हारे पास। एक जिज्ञासा मैंने नारायण के समक्ष रखी थी कि सत्संग की महिमा क्या है, संत दर्शन की महिमा क्या है, कृपा करके बताओगे? और इतना कहा नहीं था नारद जी ने कि वो तोता पिंजरे की डंडी पर बैठा था, उल्टा होकर गिर पड़ा और मर गया, उसके प्राण निकल गए। जैसे तैसे नारद जी निकलकर भागे वहां से, भगवान के पास गए। अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने पूछा, क्यों नारद जी, हुआ है सेठ जी के यहाँ, सत्संग की महिमा पता चली? अरे बोले महाराज, अब हमें नहीं जानना है, जिसके पास जा रहे हैं, जिससे पूछते हैं मर जाता है तो अच्छा हुआ सेठ जी पकड़ नहीं पाए, नहीं तो बीड़ा तंबूरा सब आज टूट जाता, हम वहीं के वहीं रह जाते। हमें नहीं जाननी सत्संग की महिमा। भगवान ने कहा, सुनो, एक अंतिम उपाय करोगे? अंतिम उपाय? नारद जी ने कहा, महाराज हम तो ऐसे ही भले हैं, कहां ओखली में सिर हमने दे दिया, हमें नहीं जाननी सत्संग की महिमा, दूर दूर तक नहीं जाननी। भगवान ने कहा, एक प्रयास करके देखो, इस बार आपको पता चलेगा कि सत्संग की क्या महिमा है। नारद जी ने कहा, आज्ञा करिए। भगवान ने कहा, सुनो, चले जाओ राजा के पास। राजा के यहां कोई संतान नहीं थी। चौथी अवस्था में राजा के यहां संतान आई है। जाओ, बधाई भी दे आओ, आशीर्वाद दे आओ, और उस नवजात बालक से पूछना कि भैया सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी बोले, महाराज गिरगिट मरा तो कोई बात नहीं, उसके आगे पीछे कोई सोचने वाला नहीं था उसके बारे में। तोते के मरने पर तो जैसे तैसे प्राण बचा के आए। पहले सेठ जी के यहाँ जाओ तो मालपुआ खिला के पानी देते थे, अब तो को जिंदगी भर के लिए दरवाजा वहां भी बंद हो गया, एक जजमानी छूट गई। अब आपके चक्कर में अगर राजा के यहाँ गए तो महाराज राजा तो निपटा देगा। भगवान ने कहा, आपके प्राण रक्षा की जिम्मेवारी मेरी। चलो, जब कह दिया है भगवान ने तो चलो देखा जाए। अब नारद जी गए राजा के यहां। चौथी अवस्था में बालक का जन्म हुआ था, एक युवराज जन्मा था। सो महाराज पूरे नगर में आनंद था, उत्साह था, पूरे नगर को सजवाया था राजा ने। उन्हीं क्षणों में जब सुना कि देवर्षि नारद जी महाराज मेरे नगरी आ रहे हैं, मेरे राज्य आ रहे हैं, तो महाराज उसके मन में और प्रसन्नता, और अधिक प्रसन्नता हो गई। अब राजा ने विधिवत स्वागत किया नारद जी का, चरण धोए, सुंदर प्रसाद पवाया। अब प्रसाद पवाने के बाद नारद जी का मन तो कहीं लगे ना, नारद जी तो जिस कार्य से आए थे वही कार्य बार बार ध्यान में आवे। तो धीरे से कहा कि महाराज आपके यहां बालक जन्मा है। राजा ने कहा, हाँ महाराज, आप संतों की कृपा से जन्मा है, तो दर्शन कर लें बालक को, आशीर्वाद दे दे। राजा ने कहा, महाराज इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, चलिए। और राजा जो है नारद जी को लेकर
उस कक्ष में गए जिस कक्ष में वह बालक, नवजात बालक लेटा हुआ था। अब तो महाराज नारद जी थर थर कांपे कि आज अगर इसके साथ कुछ हो गया तो हमारी क्या होगी। ये मरा नहीं कि अपन मरे। अब महाराज राजा ने कहा कि महाराज बालक का भविष्य कुछ भाग्य बताओ आप। नारद जी ने कहा महाराज बालक तो आपका बड़ा तेजस्वी है, बड़ा यशस्वी है, बहुत दीर्घजीवी है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे विचार करने के लिए थोड़ा एकांत चाहिए। राजा ने कहा महाराज जैसी आज्ञा आपकी, और राजा कमरा छोड़कर बाहर चला गया। अब नारद जी महाराज तो डरे डरे उससे पूछे, भगवान का स्मरण किया, 9 ग्रहों को मना लिए कि भगवान रक्षा करना, और फिर कहा कि भैया युवराज जी मुझे नारायण ने आपके पास भेजा है सत्संग की महिमा जानने के लिए। अब जो इतना कहा तो भैया वो बालक, नवजात बालक बोल पड़ा वो बालक। बोला महाराज आप तो ठीक उसी प्रकार बात कर रहे हैं जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, चंदन अपना सुगंध स्वयं नहीं लेते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, साधु अपना जीवन परमार्थ के लिए जीते हैं, उसी प्रकार आपको अपने गुण नहीं पता है। महाराज आप मुझसे पूछ रहे हैं सत्संग की महिमा, तो लीजिए मैं बताता हूं कि मुझे श्राप मिला था कि मैं 84 योनियों में भटकूंगा, और पहली योनि में मेरा जन्म हुआ तो मैं गिरगिट बना, फिर मेरे कल्याण के लिए ही भगवान ने आपको मेरे पास भेजा। आपके दर्शन के फल से ही मैं सेठ के यहाँ तोता बनकर जन्मा, और फिर आपके दर्शन प्राप्त हुए तो दर्शन मात्र से ही महाराज वो सारी योनियों का कष्ट कट गया, और आज मैं राजा के पुत्र के रूप में जन्मा। महाराज ये है सत्संग की महिमा। आप हमसे पूछते हैं सत्संग की महिमा। साधु तो भगवान को भी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है भगवान को।